नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य खाना नंबर 11 के बारे में। सूर्य जब खाना नंबर 11 में होता है तो वो शनि का घर होता है, शनि की ही राशि होती है। इस स्थान को लाभ भाव भी कहा गया है। तो यदि सूर्य यहाँ पर आया है तो हमें उससे रिलेटेड, लाभ भाव से रिलेटेड चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। व्यक्ति के जीवन में लाभ इन द सेंस तरक्की कि जो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, जैसे कि अगर किसी की शादी होना होता है तो वो भी एक तरक्की होती है, संतान का होना तरक्की होती है, उसकी अच्छी आमदनी तरक्की होती है, उसका अपना मकान तरक्की होती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर काउंट होंगी। प्लस शनि है तो शनि अगर साथ बैठा है तो ओबियसली अगर शनि से बुरे काम यदि यहाँ पर बंदा ऐसे करता है तो भी उसका फल क्या होएगा वो हमें यहाँ पर इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा। आज हम जानेंगे इसी चीज़ के बारे में कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों आखिर अगर व्यक्ति की स्थिति सूर्य खाना नंबर 11 की स्थिति अगर बिगड़ जाती है या फिर उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें नर औलाद उस व्यक्ति के पैदा ही नहीं होती या फिर पैदा होती है तो मुर्दा पैदा होती है, ऐसी कई कंडीशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। सबसे पहले हम इसके अच्छे प्रभाव के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि सूर्य खाना नंबर 11 में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि दाल खोर, मतलब दाल वगैरह से जीवन जीतने वाला यानी सादा जीवन जीने वाला यदि व्यक्ति होता है तो उसके नर औलाद कन्फर्म पैदा होती है, उसके नर औलाद जरूर होगी। साथ ही यदि वो शनि की जितने भी बुरे काम हैं वो नहीं करता, शनि की मंदी खुराकें नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति के 3 नर औलाद तक पैदा होती हैं। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म का पूरा पक्का रहे, क्योंकि शनि के घर में बैठा है तो शनि कहता है यहाँ पे आप जैसा कर्म करोगे हम आपको वैसे ही फल देंगे। तो यदि आप यहाँ पर जिसका सूर्य खाना नंबर 11 में है वो यदि धर्म, पूरी तरह धर्म से चलने वाला व्यक्ति होता है तो उसका पूरा परिवार सुखी रहता है। लेकिन एक कंडीशंस यहाँ पे दे देता है कि अगर वो धर्म से भी चलता है फिर भी वो व्यक्ति ऐश तो पूरी करता है, पूरा ऐश ही पट्टा होगा, आप यूं लगा लीजिए। अब यदि यहाँ पर सूर्य खाना नंबर 11 में है तो वो उसको एक राजा बना देता है, राजा के समान बनाता है। लाभ भाव में बैठ के थोड़ा सा सूर्य उसको राजा के समान की जिंदगी भी दे देता है, लेकिन वो लालची होता है, आप उसको लालची राजा कह लीजिए। ये कंडीशंस थी अच्छी कंडीशंस। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बुरी कंडीशंस के बारे में, किस किस तरीके से बुरे प्रभाव मिलते हैं या फिर ये जो अच्छी कंडीशंस हैं वो किस समय हमारे साथ बुरा असर कर देती है, या फिर सूर्य यहाँ पर आपका बैठा हुआ है और फिर भी आपको ये सारे फायदे नहीं पहुँच रहे हैं तो आखिर वो क्यों नहीं पहुँच रहे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर यहाँ पर सूर्य आपका अकेला बैठा है तो वो अपने पुत्र के घर में लाभ भाव में है, और अगर वो शनि के सारे मंदे काम करता है तो जितने भी आपके लाभ होते हैं, आपका संतान का पैदा होना, अपना मकान, अपनी आमदनी, लंबी उम्र, इन सब पे आपको फर्क पड़ेगा। इन सब के आपको नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर संतान ना हो, आपका मकान ना बने, ये सारी चीज़ें, आपकी आमदनी अच्छी नहीं होती हैं। तो इस सिचुएशन में आपको ये जज करने की, आप अपने अंदर ही इसको जज करिए कि क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जो शनि के मंदे कामों में आती है, क्योंकि तभी सूर्य वहाँ पर आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। अगर व्यक्ति यहाँ पर मांसाहारी होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन अगर यहाँ पे व्यक्ति होता है सूर्य खाना नंबर 11 के समय, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को 45 साल तक नर औलाद का सुख नहीं मिलता। अगर ऐसे व्यक्ति को नर औलाद का सुख चाहिए होता है तो उस समय उसको 45 साल की उम्र के बाद जिंदा बकरे को छोड़ना होता है, तब उसके बाद उसको नर औलाद कायम होती है। यदि सूर्य खाना नंबर 11 के समय व्यक्ति को सपने में सांप से रिलेटेड सपने के तमाशे, मतलब सांप तमाशे करते हुए दिखते हैं, या फिर व्यक्ति शनि की गंदी जुबान, मतलब कि आप गाली गलोच, व्यक्ति यदि गाली गलोच करने वाला हुआ, झूठे वादे करने वाला हुआ, धोखाधड़ी करने वाला हुआ, जितने भी गंदे काम हैं, अगर ऐसा व्यक्ति करने वाला हुआ तो जो शनि होता है वो सूर्य की चमक को ढक देता है, उसको मिटा देता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी
नुकसान हो सकता है। सूर्य क्या है, हमारा मान सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा, राज दरबार से संबंध है। तो यदि आपका सूर्य खाना नंबर 11 में बैठा है और आपको इन सब चीज़ों से लाभ नहीं मिल रहा, तो इन कंडीशंस पर बिल्कुल गौर करिए और आप खासकर जो बुरे काम हैं उनसे बिल्कुल ही दूर हो जाइए, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 11 में शनि साफ कह रहा है कि भाई धर्म कर्म करो, मेरे घर में आए। तो अगर आप भी किसी के घर में जाते हैं, तो अगर आप किसी का घर गंदा करेंगे तो वो व्यक्ति आपसे खुश नहीं होएगा। लेकिन अगर आप वहाँ अच्छे से रहेंगे, उसके साथ अच्छे से रहेंगे, तो वो आपके साथ खुशहाल जिंदगी रहेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसी कंडीशन में सूर्य खाना नंबर 11 में है और चंद्र खाना नंबर 8 में आ जाता है, और शनि किसी भी खाने में अगर शनि मंदा होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की उम्र तो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन वो व्यक्ति झूठा और पूरा हरामखोर होता है। वो व्यक्ति, आप समझ जाइए, अगर आपके परिवार में किसी की भी है, यदि आप उसको जज करिए और उसकी फिर कंडीशंस आप मैच करिए कि क्या वो व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, क्या वो झूठा है, क्या वो हरामखोरी करता है, हरामपंती करता है। तो ये कंडीशंस होती है सूर्य 11, चंद्र 8 और शनि मंदा। अब यदि सूर्य 11 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 5 में आ जाता है और उसी दौरान सूर्य को किसी भी नर ग्रह का साथ नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो नर औलाद होती है उसका सुख नहीं मिलता है। खासकर ऐसी सिचुएशन में यह भी देखा गया है कि जब उसके नर औलाद पैदा होती है, या तो वो कोख में ही मर जाती है या फिर वो मुर्दा पैदा हुई होती है। तो इन कंडीशंस ये चंद्र 5 और सूर्य 11 के समय में होती है। प्लस ये महत्वपूर्ण है कि उस समय नर ग्रहों का किसी भी तरीके से सूर्य से संबंध ना बनता हो, तब ये कंडीशंस होती है। अगर सूर्य आपका खाना नंबर 11 में है और आपकी काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, ऐसी सारी कंडीशंस आ रही हैं, तो उस समय में आपको चाहिए, इधर शनि को अच्छा करने के लिए आप शनि से रिलेटेड चीज़ें धर्म स्थान में दान करिए। कौन सी? मूली, गाजर जैसे शलगम वगैरह, ये सब चीज़ें। यहाँ पर शनि की काली चीज़ें नहीं लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो भी आप लें, मूली, गाजर, शलगम, उसको रात भर अपने सिरहाने के पास रख के सुबह किसी भी धर्म स्थान में आप उसे दान दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति जो आपकी बिगड़ी हुई होगी, प्लस आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप शनि के मंदे काम ना करें। किसी के घर में जाके आप उसको गंदा करोगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको लाभ भाव में सूर्य बैठा है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, वो एक तपस्वी राजा बना देता है। लेकिन लालची सही, आप राजा तो हो, लालचीपन होएगा उस व्यक्ति में थोड़ा, लेकिन एक आप राजा की स्थिति वहाँ पर हासिल कर सकते हो अगर आप ये सारी कंडीशन जो आती हैं मंदी वाली, आप इनसे दूर रहते हो। खासकर शनि की जितनी भी गंदी खुराक हैं, शराब, दारू, मदिरा, ये सारी चीज़ें आपको इनसे दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सूर्य खाना नंबर 11 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। आगे फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, सीखेंगे कुछ नया। तो इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।